नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सभी। अपने डिस्क्रिट मैथमेटिक्स चल रही है बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के लिए, या बोले बीएससी के लिए, है ना। किसी में थर्ड ईयर में लगती है, किसी में सेकंड ईयर में लगती है। या सीएसआर नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक। आईटेप की बात करें, जो अब नया कोर्स आया है आईटीईपी, है ना, उसकी बात करें तो यानी 3-4 कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिट मैथमेटिक्स बुक चल रही है, विविध गणित। उसका अपने 1.3 कंप्लीट हो गया है और अब अपने करना है 1.4 की शुरुआत। 1.4 की शुरुआत करने पहले ये लिख ही दिया मैंने, बेसिक बात अपने थोड़ा सा शुरुआत करनी है, फिर आगे क्वेश्चन वगैरह करेंगे। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, यानी सीएसआर नेट वगैरह में, फर्स्ट ग्रेड में, या और कॉलेज लेक्चरर में, बीएससी बीएड में तो आती है, बीएससी में और बीएससी बीएड के अंदर आती है इस टॉपिक में से क्वेश्चन। अब ये आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत, आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजिंग एक्सक्लूजिंग वाला टॉपिक है, आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। इसके अंदर क्या है, मेन ये दो चीजें इसके अंदर, 2 पॉइंट मेन बात है, मेन चीज इसके अंदर दो है, ठीक है। 2 चीज मेन है, अपने कहे 2 पार्ट में इसको बांट सकते हैं। अभी 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है भी, अगर कोई 2 समुच्चय है, 2 सेट है, 2 समुच्चय है, 2 सेट है, कोई भी 2 समुच्चय है या 2 सेट है, कोई भी ए बी, ठीक है, ए और बी, ये दोनों सेट है। और ये दोनों सेट कैसे होने चाहिए, असंयुक्त होने चाहिए, असंयुक्त, असंयुक्त हो। अभी बताएंगे किस तरह असंयुक्त हो, परिभाषा वगैरह, असंयुक्त की परिभाषा वैसे की हुई है, ठीक है। असंयुक्त हो, 2 समुच्चय, 2 सेट हो, 2 सेट हो, कोई भी ए और बी मान लिया, ए बी, वो दोनों कैसे हो, असंयुक्त हो। दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है योग नियम, योग नियम। अब इन दोनों की इसके अंदर बात है करेंगे, और इन दोनों की सहायता से फॉर्मूला बनेगा, एक दो फॉर्मूले बनेंगे। यानी मेन तो एक है, उसके उसके जो 1 नंबर फॉर्मूला बनेगा उसके तरह ही दूसरा फॉर्मूला बनेगा, फिर उनके जैसे ही अपने तीसरा या चौथा और बना सकते हैं फॉर्मूला, जैसे अपने क्वेश्चन के अंदर जरूरत होगी वैसे अपने तुरंत बना सकेंगे। लेकिन पहले एक फर्स्ट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भी, वो बनाना आना चाहिए, फिर उसकी सहायता से अपने दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे, फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, इन दोनों की सहायता से। अब ये आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत के अंदर क्या है भी, 2 समुच्चय हैं और कैसे होने चाहिए, ए और बी असंयुक्त होने चाहिए दोनों समुच्चय। और दूसरी चीज इसके अंदर क्या होगी, योग नियम। अब ये दोनों काम कैसे करेंगे वो अभी बात कर लेंगे। ये ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, असंयुक्त सेट होनी चाहिए, असंयुक्त होने। असंयुक्त का मतलब है भी ए और बी का इंटरसेक्शन लें, ए और बी दोनों में इंटरसेक्शन लें, कॉमन लें, दोनों के अंदर कॉमन अवयव देखें, इंटरसेक्शन देखें, उभयनिष्ठ अवयव देखें, तो कुछ भी नहीं आना चाहिए, फाई हो, फाई हो, तो वो क्या है, एक प्रकार के असंयुक्त अवयव है, ये असंयुक्त अवयव है। अगर दोनों असंयुक्त अवयव है, यानी दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो योग नियम किस प्रकार काम करेगा, योग नियम कैसे काम करेगा, योग नियम बोलता है भी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी तो क्या है, वही है, कॉमन कुछ नहीं है, तो ए और बी दोनों को मिलाएंगे और बाहर क्या लगा दिया, मापांक, यानी योग नियम। इन दोनों के अंदर संख्या अवयव कितने आएंगे उस प्रकार से अपने, वो आगे बात है बताएंगे भी, इसके अंदर अवयव इतने आएंगे, कैसे किस प्रकार अपने लेना है, वो एक बार थोड़ा सा नियम देख लेते हैं। योग नियम क्या है भी, दोनों का यूनियन लेंगे, ब्रैकेट की जगह आपने क्या लगा दिया, मापांक लगा दिए, ठीक है, और आगे लगा देंगे ए, मापांक ए प्लस मापांक बी, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए यूनियन बी बराबर होगा ए प्लस बी मापांक के अंदर, है ना। यानी इसका मतलब है भी, जितने इसके अंदर दोनों के अंदर मिलाकर, ए और बी दोनों को मिलाकर जितने अवयव है बराबर में, उतने ही ए के अवयव प्लस उतने बी के अवयव लेंगे, तो इन दोनों को योग करेंगे, वो और दोनों को मिलाकर जो अवयव वो दोनों में से क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, बराबर होंगे, अगर कॉमन कुछ भी नहीं है तो।
ये हो गया योग नियम। अगर कॉमन नहीं है तो क्या करेगा, ऐसे योग नियम चलेगा। ए यूनियन बी का मापांक बराबर होगा, इक्वल होगा ए का मापांक प्लस बी का मापांक, मोड, है ना, इंग्लिश में मॉडुलस से बोलते हैं मापांक को। ये हो गया आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत की बेसिक बात। यानी दो समुच्चय, दो सेट होंगे ऐसे कैसे, ए और बी मान लिए दो सेट है ए और बी, वो दोनों क्या होने चाहिए, असंयुक्त समुच्चय होने चाहिए। असंयुक्त का मतलब ए और इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन ले, कॉमन ले, तो वो कुछ भी नहीं आना चाहिए, फाई होना चाहिए, रिक्त समुच्चय आना चाहिए। तो फिर योग नियम होगा। योग नियम क्या होगा, ए और बी का यूनियन ले, मापांक बराबर ए का मापांक प्लस बी का मापांक, ये दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगी, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। ये होगी बेसिक बात। ठीक है, अब है प्रमेय फर्स्ट, यानी थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम ये कहती है भी ए और बी दो परिमेय परिमेय समुच्चय या परिमित समुच्चय, परिमित मान, परिमित क्या, परिमित समुच्चय यानी ए और बी दो है, फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय है, फाइनाइट सेट है ए और बी। तब ये कह रहा है भी आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत कैसे काम करेगा, यानी ए और बी ऐसे एलिमेंट, ऐसे समुच्चय है जिनके अंदर हो सकता है भी कॉमन भी हो, क्या हो गया भी कॉमन भी आ गया, तो अपने क्या प्रमेय कहते हैं भी, तब अपने क्या करना है भी, तब योग नियम कैसे काम करेगा भी, ए यूनियन बी, तो क्या होगा ए प्लस मापांक बी, तो अपने क्या करना है, माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी को, यानी जो कॉमन आ रहा है उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो ए यूनियन बी मापांक के बराबर हो जाएगा ए मापांक प्लस बी मापांक माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मापांक, यानी इसको बाहर निकालना, यानी ए इंटरसेक्शन बी वाले तो एलिमेंट अपने रखने नहीं है, तो योग नियम के अंदर, योग नियम के अंदर ये भी ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट रखने नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है, तो इसमें से कुछ भी नहीं है तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो यहाँ पर माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी अवयव है ही नहीं, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कुछ भी है नहीं। अब ये ए और बी परिमित समुच्चय है, ऐसा नहीं बोला भी ये असंयुक्त समुच्चय है या इनके अंदर कॉमन कुछ नहीं है, उभयनिष्ठ कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोला, तो यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है, तो अपने लेके चले भी कॉमन है तो कॉमन को बाहर निकाल देंगे, बाकी अवयव रख रहे हैं भी दोनों के अंदर कॉमन है उनको अपने बाहर निकाल देना, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का मापांक बराबर क्या आ जाएगा, ए मापांक प्लस बी मापांक माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मापांक हो जाएगा। ये है प्रमेय फर्स्ट। ठीक है, अब अपने ये अपने प्रॉपर निकालना है, मेन फॉर्मूला यही है। अब इस फॉर्मूले को अपने प्रॉपर निकालना है भी, ये आया किस तरह, ये निकला किस तरह निकाला गया है, वो अपने हल करेंगे भाई। ये प्रमेय पूछ सकता है पेपर में, ए और बी दो परिमित समुच्चय है, तो आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत की सहायता से इसको सिद्ध कीजिए, तो अपने ये सिद्ध करेंगे भी किस तरह निकाला हुआ है, ये अपने देख लेते हैं अभी। ठीक है, इसको नोट कर लेना यहाँ तक, आगे वाली कैलकुलेशन अभी अपने करते हैं। तो ए यूनियन बी का मापांक बराबर क्या होगा, ए का मापांक प्लस बी का मापांक माइनस होगा ए इंटरसेक्शन बी का मापांक, ये होगा। अब ये अपने प्रूफ लिख करके निकालना है, हल करके ये फॉर्मूला वापस अपने बनाना है, ये अपने निकालना है। ठीक है, थ्योरम फर्स्ट है, तो इसके लिए अपने करेंगे क्या, पहले एक डायग्राम बनाएंगे, वेन आर आई बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, और इसके अंदर अपने ऐसे ले लेते हैं, ये ए और एक ले लेते हैं बी, ये ए है और ये बी है, और इस पूरा ये क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, है ना, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा, इतना तो अपने जानते हैं। ये कोई दो सेट है, कोई भी दो सेट है ए और बी, वो दोनों सेटों को अपने मिल, दोनों सेट के अंदर अब एलिमेंट कहाँ से आएंगे, यूनिवर्सल सेट में आएंगे, नहीं बड़े सेट है उसमें से आएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर कौन से अवयव आएंगे वो अपने देख लेते हैं, इसके अंदर कौन से अवयव आएंगे वो अभी अपने देख लेते हैं, और इसके अंदर कौन से अवयव होंगे वो अपने समझ लेते हैं कौन से। इसके अंदर कौन से होंगे, जो ए और बी दोनों के अंदर है,
इस बॉक्स के क्या हो गए कि जो ए और बी दोनों के अंदर है, जो कॉमन है इसके अंदर कौन सा होगा, जो कॉमन है वो भी ए के पास भी है बी के पास भी है, वो एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, है ना। यानी मैं बोल सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इसके अंदर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है बी, अगर मैं बी में से ए को बाहर निकालूं इस इतने पार्ट में, इतने पार्ट में क्या है कि बी पार्ट है, लेकिन ये ए के अंदर जो एलिमेंट है कॉमन ए वाले हैं वो नहीं आएंगे इस इतने इतने पार्ट में, इतने इतने पार्ट में तो वो नहीं आएंगे, तो बी माइनस ए हो गया, ठीक है। बी माइनस ए यानी सिर्फ ए पार्ट, ऐसे कर लेता हूँ, ये पार्ट है और ये पार्ट है दोनों में कॉमन, ठीक है। अब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सिर्फ इतना, ये नहीं लेना, ये वाला क्या है, ए में से बी को बाहर निकाल, ए में से बी को बाहर निकाल दिया तो ये वाला पार्ट है, ए में से बी को बाहर निकाल दिया, ए में से बी को बाहर निकाल दिया, ए में से बी को बाहर निकाल दिया, यानी बी वाला पार्ट बाहर निकाल दें तो सिर्फ ये ए वाला पार्ट बचेगा जिसके अंदर बी नहीं आना चाहिए, तो ए माइनस बी निकाल दें। अब ऐसे इसकी सहायता से अपने एक डायग्राम और बना देते हैं, जैसे अलग से समझा देता हूँ पूरा, तो आसानी से आपको समझ आ जाएगी। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब अंदर यहाँ पर क्वेश्चन लिखना, चलो इसमें अपनी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से इसके अंदर ही लिख देता हूँ। अब ये समझ में आ गया होगा, इसमें थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, ना ये समझ में था क्या, यानी यहाँ पर अंदर अपने लिखना चाहिए, यहाँ पर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ऐसे लिख दे ए इंटरसेक्शन बी है। अब यहाँ पर अंदर लिखने इसको इसको और क्या लिख सकते हैं, अभी इसको मैं बेसिक के अपने लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए डैश, बी इंटरसेक्शन ए डैश, इसको क्या लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए डैश, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी जो बाहर निकालने उसे अपने डैश के अंदर लिख दे और इंटरसेक्शन के अंदर लिख दे तो वो अपना क्या हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। जिसको बी डैश, तो ये दोनों पार्ट क्या है, बराबर ही है, एक ही बात है, इसको वैसे वैसे लिख दिया। अब ये इन तीनों को देखो, ये अगर इन तीनों को साथ में लिखना चाहें, इन तीनों को साथ में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, अभी जो ए भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, एक ही समुच्चय के अंदर लिखना चाहे तो वो क्या हो जाता है, ए यूनियन बी हो जाता है, भी जिसके अंदर ए वाले एलिमेंट भी हो, बी वाले एलिमेंट भी हो, कॉमन भी आ जाए, पूरा ए बी पूरे दोनों समुच्चय को मिलाकर लिख दे तो वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। और कॉमन देखें तब ए यूनियन बी है, जब दोनों को मिला दे तो ए यूनियन बी है, यानी संग है, दोनों को मिला दिया। अगर सिर्फ मिलाए नहीं, कॉमन कॉमन देखे तो ए इंटरसेक्शन बी होता है, यहाँ तक ठीक है, ए यूनियन बी। अब इसकी सहायता से हल करना है थोड़ा थोड़ा, ये अपने देख लेते हैं भी ए मान निकालना चाहिए, तो ए निकालना चाहिए तो ए को निकालें तो किस तरह आएगा ए। अब ए क्या है, ये पूरा ए है, ये पूरा ए है, ये पूरा ए है, ए पूरा है, तो इस ए पूरे के अंदर ये वाले एलिमेंट भी है और ये वाले एलिमेंट भी है, तो यानी ए इंटरसेक्शन बी डैश ये भी है, और यूनियन मिला के लिखना है, इन दोनों को मिला के लिखना है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये है, ये और ये दोनों, ठीक है। अब इन दोनों की बात देखें तो ये ए इंटरसेक्शन बी डैश व ए इंटरसेक्शन बी ये क्या है, असंयुक्त समुच्चय है, समुच्चय है, ये दोनों क्या है, असंयुक्त समुच्चय है, यानी इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन देखेंगे तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, है ना, कॉमन कुछ भी नहीं, यानी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा दो इसके पास भी है दो इसके पास भी, ऐसा कुछ कॉमन एलिमेंट है दोनों के अंदर नहीं होगा। जैसे अपने लिखना, जैसे ए समुच्चय बनाए लेते हैं भाई, मैं 1 2 3 4 और 5 ये ए समुच्चय है, और एक बी मान लेते हैं अपने 4 है 5 है 6 7 8 ऐसे 20 समुच्चय। तो अब इन दोनों का डायग्राम बनाना चाहेंगे तो किस तरह बनेगा, ये ए मान लिया,
और ये बी, तो इसके अंदर आ जाएगा इन दोनों के, इसके अंदर आएगा जो दोनों के अंदर कॉमन है, जैसे 4 और 5 दोनों के अंदर कॉमन है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। और इसके अंदर आ जाएगा 1 2 3 जो कॉमन नहीं है वो, और इसके अंदर भी आ जाएगा जो कॉमन नहीं है वो सिर्फ बी के अंदर है, और इनके अंदर दोनों के अंदर कॉमन। अब वापस मेरे को ए बनाना है, वापस क्या बनाना है, ए बनाना है, इसकी डायग्राम की सहायता से ए बनाना है। तो डायग्राम की सहायता से ए समुच्चय वापस बनाना है, क्या होगा, ये और ये वाले एलिमेंट, ये भी ए के अंदर ही, ये पूरा ए है, ये वाले भी 4 और 5, ऐसे वापस ए बन जाएगा, यानी ये देखो ए बन जाएगा। ऐसे बी बनाना है तो ये बी पूरा समुच्चय, तो पूरे के अंदर यानी 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, पूरा लिखेंगे तो वापस बी बन जाएगा। वैसे ये मैंने लिखा है भी, ये ए, ये और इन दोनों को अपने संयुक्त कर दे, दोनों को, दोनों एलिमेंटों को मिला दे तो ए बन जाता है। और ए और ये दोनों क्या असंयुक्त है, असंयुक्त का मतलब इन दोनों के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं होगा, दोनों इन दोनों समुच्चय के अंदर कॉमन है लेकिन इन दोनों के अंदर कॉमन संख्या कुछ नहीं है, यानी ये और ये इन दोनों के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं होगा, 5 होगा, कॉमन कुछ भी नहीं होगा। तो कॉमन कुछ भी नहीं है तो अपने असंयुक्त है, असंयुक्त का मतलब भी ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन ले ए इंटरसेक्शन बी का, यानी इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं होगा, 5 होगा, कॉमन 5 होगा। तो 5 होगा तो अपने क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर योग नियम लगा सकते हैं। योग नियम से, योग नियम क्या कहता है भी, मापांक ए बराबर, अब इसके अंदर लगाएंगे मापांक ए, तो मापांक ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, प्लस इसकी जगह क्या लग जाएगा अब, प्लस ए इंटरसेक्शन बी, इसके अवयव कितने हैं और इसके अवयव कितने हैं वो गिन के अपन देखें, और ए के अंदर कितने हैं वो दोनों में से बराबर होंगे, यानी इसके अवयव 3 है प्लस इसके अंदर 2 है तो कितने होंगे, 5 है। तो ए के अंदर भी कितने हैं, ए के अंदर भी कितने होंगे, 5 है, ए के अंदर के एलिमेंट कितने, 5 है, यानी ये सिर्फ ए के एलिमेंट बराबर क्या होगा, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट दोनों का योग कर देंगे तो ए के एलिमेंट के बराबर आ जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो क्या आ जाएगा ये चीज़ है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नीचे तक दिख रहा है, ठीक है। अब इतना नोट कर लेना, आगे बात करते हैं अपने यहाँ से। अब ये समझा ही दिया, यस। अब इक्वेशन नंबर सेकंड बनाते हैं, क्योंकि अपनी इक्वेशन इस तरह की बनानी है जिसमें मापांक ए भी आ जाए, बी भी आ जाए, है ना, ए इंटरसेक्शन बी भी आए, ए यूनियन बी भी आए। अब अपने दूसरे निकालें, तो मैं बी लिखना चाहूँगा तो बी किस तरह लिखूंगा, जिसके अंदर ये भी आएगा और ये भी आएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश बी और यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये बन जाएगा बी। अब ये दोनों एलिमेंट भी असंयुक्त है, कॉमन इनमें भी नहीं होगा, अभी देखा ये वह बी इंटरसेक्शन ए डैश असंयुक्त है, असंयुक्त है, असंयुक्त है तो इसका मतलब बी मापांक बी ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन ए डैश, यह देगा, ये अपने आगे समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसे ये निकाला वैसे वैसे ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अपने नए इक्वेशन निकालेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी यानी पूरा ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी के अंदर क्या है, ये भी एलिमेंट आएंगे, ये भी आएंगे और ये भी आएंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी डैश भी आएगा, इसके यूनियन कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी भी आएगा, यूनियन करेंगे तो बी इंटरसेक्शन ए डैश भी आएगा, ये तीनों आएंगे ए यूनियन बी के अंदर। अब ये तीनों भी असंयुक्त है, इन किसके अंदर, इसके अंदर रहते तीनों अलग अलग देखें तो अलग अलग के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं होगा, अलग अलग है। इसके अंदर जैसे अभी अपने सेट लिया था 1 2 और 3 था, बीच में 4 5 था, यहाँ पर 6 7 8,
अब इन तीनों में कॉमन कोई ऐसी संख्या नहीं है भी इन तीनों को अलग अलग से लिखकर इसको अलग देखें, इसको अलग देखें, इसको अलग, ये अलग समुच्चय मान लिया, ये अलग समुच्चय मान लिया, ये अलग समुच्चय मान लिया, तो तीनों समुच्चयों को देखें तो तीनों के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं है। जब ये मिलाकर ए लिख दिया, बी लिख दिया, तब ए और बी के अंदर कॉमन है, लेकिन इनको अलग अलग देखें तो कॉमन कुछ भी नहीं है। यानी ये भी क्या है, तीनों असंयुक्त है। मैं यहाँ पर सीधे लिख देता हूँ, ये क्या है, असंयुक्त समुच्चय यानी तो योग नियम। ए यूनियन बी के मापांक के अंदर ए इंटरसेक्शन ए बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये आ गया, और ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशन बन गई। अब इतनी इक्वेशन बनेगी, 3 बना दी, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों की सहायता से अपने ये इक्वेशन बनानी है, ये फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखें, तो अपने ये मान और ये मान दोनों इसके अंदर है, ये रहा, इसकी जगह अपने क्या लिख देंगे, मापांक ए लिख सकते हैं, या अपने देखें ये मान और ये मान, यानी ये मान और ये मान, इसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं, मापांक बी लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार दोनों में से एक की सहायता से अपने इन दोनों का मान या इन दोनों का मान लिख सकते हैं। या तो इन दोनों की जगह लिखना चाहिए तो अपने क्या लिख सकते हैं, मापांक ए लिख सकते हैं, या इन दोनों की सहायता से लिखना चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, मापांक बी लिख सकते हैं। किसी दोनों में से कोई भी एक अपने यूज कर सकते हैं। तो यानी मैं अब समीकरण नंबर 1 ही कर लेता हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या बोल सकते हैं, मापांक ए बराबर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ये है। ये मान अपने क्या करेंगे, समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 3 दिख रहा है, दिख तो रहा है लेकिन थोड़ा कम दिख रहा है, चलो इससे लिख देता हूँ। इक्वेशन 3 में रखने पर, तो इक्वेशन 3 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल में क्या आ जाएगा, इन दोनों की जगह क्या लिख देगा, मापांक ए प्लस ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए डैश, इतना आ गया। अब अपने लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये नोट कर लेना, इसको साफ कर देता हूँ, वो सर दिख नहीं रहा, थोड़ा सा कम दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा। अब अपने इक्वेशन नंबर 2 से क्या है, सेकंड मापांक बी बराबर क्या है, मापांक ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये है। अब इसमें देखें तो अपने सिर्फ ये बचा है एक इसके अंदर, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, इतने में, क्योंकि सिर्फ नई चेंज नहीं आ गई। अब ऐसे टर्न इक्वेशन नंबर 3 में रखना है, इक्वेशन नंबर 3 में ए का मान लिख दिया, तो अपने बी दोनों एक साथ में भी रख सकते हैं। इस इक्वेशन नंबर 1 की सहायता से ये मान और इक्वेशन नंबर 2 की सहायता से भी निकालेंगे वो मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो सिर्फ अपने ये उत्तर ही आ जाता। लेकिन चलो अलग अलग कर लेते हैं, समझ में आना चाहिए बात। अब इसका मान इसको हटाना है सिर्फ, तो अपने क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, इसका मान क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश, दूसरी तरफ ले देंगे, ये मापांक बी है, ये क्या देगा, माइनस का ए इंटरसेक्शन बी, इक्वेशन नंबर 4 में रखने के बाद, ठीक है। तो ए यूनियन बी इक्वल में क्या हो जाएगा, मापांक ए और प्लस इसकी जगह अपने क्या आ जाएगा, मापांक बी माइनस क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और यही अपने निकालना था,
यही अपने निकालना था। ठीक है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतनी कोई प्रॉब्लम किसी का भी नहीं होनी चाहिए। अब अपने प्रमेय नंबर सेकंड देखेंगे, ये नोट कर लेना याद। अब ये प्रूफ हो ही गया। प्रमेय नंबर सेकंड, प्रमेय नंबर सेकंड देखेंगे। थ्योरम सेकंड, क्या है इसके अंदर, क्या है ए बी सी तीनों ही क्या है परिमित समुच्चय, तीन सेट होंगे इस बार परिमित समुच्चय। अब ये कॉमन इनके अंदर है या नहीं, तो इसके लिए अपने प्रूफ करना है ये ए यूनियन बी यूनियन सी, इन तीनों के लिए। तो क्या आ जाएगा, ए बी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये है, अब ये कैसे आएगा वो ये अपने करना है। फिर चार सेट हो तो उसके लिए अपने में जो दो सेट के लिए किया, दो समुच्चय के लिए किया, फिर तीन के लिए कर लिया, तो चार के लिए दो और तीन को अपने देखेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा भी दो और तीन तो देख लेंगे चार वाला भी किससे बनेगा। यानी मेन है भी जो अपने यूनियन निकालना है, तो क्या होगा कि जो एक एक समुच्चय उनका मापांक निकाल के योग करना है सिर्फ, ठीक है। फिर दो दो वालों को माइनस करना है और तीन तीन वालों को जोड़ना है, ठीक है, तीन तीन वालों को जोड़ना है। फिर चार वाला आ जाएगा तो एक एक को जोड़ना है, दो दो को माइनस करना है, तीन तीन को जोड़ना है और चार वाला क्या करना है माइनस करना है, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, क्रम में। अब अपने इसको निकालने के लिए पहले एक बना लेते हैं डायग्राम, डायग्राम समझा देता हूँ क्या चीज़ है। बड़ा बनाना पड़ेगा, ये मान लीजिए ए मान लिया, ये बी है और एक सी बनाएंगे जो कुछ ना कुछ कॉमन हो, ऐसे है भी कुछ कॉमन हो, क्योंकि ए बी सी, क्योंकि ये ए बी सी क्या है परिमित समुच्चय है, नहीं फिक्स है भी कितने एलिमेंट है इनके अंदर 10 है या 12 है, लेकिन अपने ये नहीं बताया भी कॉमन है या नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तब इनको निकालने की जरूरत नहीं है, फिर ये वाला योग करने की निकालने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यानी सिर्फ फिर अपने क्या कर देते इतना पार्ट ये वाला है, अगर कॉमन ना हो तो। अब अपने क्या करेंगे, कॉमन है तो अपने देखेंगे भी कॉमन कितने कितने पार्ट है, फिर उन कॉमनों को हटाने की कोशिश करेंगे और जब फिर ये फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, जैसे अपने एक नंबर बनाया उसी प्रकार। अब समझाया तो था मैंने एक पहले थोड़ा सा इसमें, और इसके अंदर कौन से अवयव आएंगे, सिर्फ इतने इसके इस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसके अंदर कौन से एलिमेंट, फिर अपने बात करेंगे इसके अंदर कौन से आएंगे, अलग अलग देखना है। फिर अपने बात करेंगे इसके अंदर कौन से आएंगे, इसके अंदर सिर्फ इसके अंदर, फिर बात करेंगे सिर्फ इसके अंदर, फिर इसके अंदर भी देखना है सिर्फ इसके अंदर कैसे आएंगे, और इसके अंदर कौन कौन से, और इसके अंदर भी देखना है, ठीक है, सभी के अंदर अलग अलग देखना है अपने भी कैसे कैसे अवयव आएंगे। अब मैंने इसके अंदर देखना है, इसके अंदर देखेंगे तो सिर्फ ये बी बचेंगे, सिर्फ क्या होना चाहिए बी के एलिमेंट, शुद्ध बी के एलिमेंट बचने चाहिए, जिसके अंदर क्या होगा ये पूरा बी है, ये पूरा बी है, ये वाला पूरा बी है, ऐसे ये पूरा बी है। अब पूरे बी के अंदर देखें तो कुछ पार्ट सी का भी आ रहा है, कुछ पार्ट बी ए का भी आ रहा है, अपने क्या करेंगे
ए को भी बाहर निकालेंगे और सी को भी बाहर निकालेंगे बी के अंदर में से ए को भी बाहर निकालेंगे, सी को भी बाहर निकालेंगे। वैसे ये ए बचेगा, ए में से अपने बी को भी बाहर, सी को इस पार्ट में, सिर्फ इतने के लिए।